Hello my dear, good morning all of you and welcome to Mastermind classes. Dear, today's we are going to about कल्पना चावला। जो ये कल्पना चावला है, इसकी जो स्टोरी है हम देखेंगे। छोटी छोटी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के माध्यम से मैं आपको ट्रांसलेट करना सिखा रहा हूँ, तो एंड तक बने रहना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और भाई चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज अपनी ये 4th नंबर की क्लास रहने वाली और ये सीरीज रेगुलर चलेगी। आपको मैं विद इन 15 डेज के अंदर ट्रांसलेशन करना सिखा दूंगा, बट मेरे साथ में बने रहना है। और अभी तक आपने 3 क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल के ऊपर जाके वॉच कर लेना। फुल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं, एंड तक बने रहना है, ठीक है। पेन कॉपी साथ में लेके बैठना है और कुछ ग्रामर की चीज़ें भी मैं साथ में बता देता हूँ, तो उनको भी नोट डाउन कर लिया करो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, ट्रांसलेट करने का जो फॉर्मूला है हिंदी के अंदर किस प्रकार से आप ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश से, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंग्लिश के अंदर जो सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश में जो सब्जेक्ट होता है, तो हिंदी ट्रांसलेट करते समय हमेशा पहले सब्जेक्ट को बोलना है, फिर इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट गिवन है उस ऑब्जेक्ट को बोलना है, देन इसके बाद में जो अदर वर्ड है वो बोलना है, लास्ट में मेन वर्ब दे रखी है तो मेन वर्ब बोलना है, और फिर हेल्पिंग वर्ब बोलना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रांसलेट करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये एक एफर्मेटिव जो फॉर्मूला होता है, सकारात्मक जो वाक्य बोलते हैं ना, उसका ये फॉर्मूला होता है। तो आई होप ये आपको याद होगा। वापस से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, और ये चीज़ें भूल मत जाया करो बेटा। बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। तो जैसे कि अभी आपके सामने है, द चिल्ड्रन ऑफ क्लास सेकेंड, द चिल्ड्रन ऑफ क्लास सेकेंड वेटिंग फॉर देयर साइंस क्लास टू बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू होना, बिगिन यानी शुरू होना। तो द चिल्ड्रन ऑफ क्लास सेकेंड यानी सेकेंड क्लास थी, सेकेंड क्लास के, देखो ऑफ का मतलब क्या होता है, का के की। सेकेंड क्लास के बच्चे वेटिंग यानी इंतजार, फॉर देयर साइंस क्लास टू बिगिन यानी जो विज्ञान की क्लास थी उसके लिए इंतजार कर रहे थे। मिस्टर अजय वर्मा, जो यहाँ पे टीचर ऑफ सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे वर्मा है, मिस्टर अजय वर्मा। और ध्यान रखना, जब कभी भी आप अगर मिस्टर या मिसेस वर्ड लगा रहे हो तो उसके साथ में उसका सर नेम जरूर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे वर्मा है, आप यहाँ पे नेम बोलो या नहीं बोलो, लेकिन सर नेम जरूरी होता है मिस्टर के साथ में। जैसे कभी ऐसे मत बोलना मिस्टर विशाल, उसके आगे उसका सर नेम जरूर लगाना है। तो मिस्टर अजय वर्मा टीचिस यानी पढ़ाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, टीचिस यानी पढ़ाना, देम यानी उन्हें, साइंस यानी विज्ञान। मिस्टर वर्मा उन्हें विज्ञान पढ़ाते हैं। अब लास्ट में किसको बोल रहे हो आप, वर्ब को बोल रहे हो। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मिस्टर अजय वर्मा उन्हें विज्ञान पढ़ाते हैं। लर्निंग इज फन विद हिम यानी वह उन्हें इसके रूप में पढ़ाते हैं। लर्निंग इज फन विद हिम, वे उनके साथ में मजाक में पढ़ाते हैं, यानी लर्निंग इज फन विद हिम। मिस्टर वर्मा एंटर द क्लास, मिस्टर वर्मा क्लास में एंटर करते हैं। मिस्टर वर्मा एंटर्ड यानी प्रवेश किए। और ध्यान रखना, एंटर के साथ में कभी इनटू प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, ठीक है ना। इनटू के साथ यानी एंटर के साथ में कभी इनटू प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द चिल्ड्रन ग्रीटेड हिम, बच्चे उन्हें ग्रीट करते हैं या उनका, हिम यानी उनका, ग्रीटेड यानी अभिवादन करना, अभिवादन करना, ठीक है। यानी किसी को हम अभिवादन करते हुए बोलते हैं तो उनका अभिवादन किया, सेकंड फॉर्म है ग्रीटेड। द चिल्ड्रन ही में यानी बच्चे उनका अभिवादन कर यानी किया, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट आगे है, क्या ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर यानी सुप्रभात। गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, सुप्रभात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब देखो वो कैसे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सुप्रभात मेरे बच्चों। मिस्टर वर्मा रिप्लाइड विद ए स्माइल, मिस्टर वर्मा मुस्कुराहट के साथ, विद यानी साथ, स्माइल यानी मुस्कुराहट,
मुस्कुराहट के साथ रिप्लाई किया। टुडे, आज, वी विल रीड द लेसन। ये सेंटेंस बोलो भी आप, बार बार प्रैक्टिस करना। जैसे कि मैं अभी बोला ना, टुडेज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट, तो ऐसे ही आप ऐसे बोल सकते हो, टुडे विल रीड द लेसन। आज हम इस लेसन को पढ़ेंगे, इस पार्ट को पढ़ेंगे। ये फ्यूचर को दिखा रहा है, विल यानी पढ़ेंगे। गोइंग इनटू स्पेस यानी स्पेस में कैसे जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी आज हम अंतरिक्ष में जाना, गोइंग इनटू स्पेस का मतलब अंतरिक्ष में जाना पढ़ेंगे। आई वुड लाइक टू शो, आई वुड लाइक टू शो यू सम फोटोग्राफ, फोटोग्राफ यानी तस्वीर। बिफोर वी स्टार्ट यानी स्टार्ट करने से पहले, बिफोर यानी पहले, वी स्टार्ट यानी हम शुरुआत करने से पहले मैं आपको सम फोटोग्राफ्स यानी कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा। मैं कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू शो यानी मैं कुछ दिखाना पसंद करूंगा यानी दिखाना चाहता हूं। और ध्यान रखना, वुड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो इसका मतलब भी होता है कोई चीज़ दिखाना चाहना। वुड लाइक टू शो यानी मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ फोटोग्राफ। और ध्यान रखना, सम के साथ में प्लूरल फॉर्म आती है यानी प्लूरल नाउन यूज किया जाता है। फोटोग्राफ्स ऐसा लग रखा है, तो कुछ ग्रामर वाली चीजें भी मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। हु दिस, यह कौन है। हु दिस यानी यह कौन है। जब कभी भी इस तरीके से बना हुआ आ जाए तो ये जेस्चर करने के लिए, जेस्चर करने के लिए आता है, इंडिकेट करने के लिए आता है। हु इज दिस, यह कौन है। आस्क्ड मिस्टर वर्मा, मिस्टर वर्मा ने पूछा। आस्क्ड यानी पूछना। एंड पॉइंटेड, पॉइंटेड यानी इशारा करना, पॉइंटेड यानी इशारा करना। टू द हैंग्ड पिक्चर, हैंग्ड का मतलब होता है लटकना या लटकते हुए। सेकंड फॉर्म है तो लटकते हुए यानी लटकती हुई पिक्चर, जो पिक्चर थी ना, फोटो थी, तस्वीर थी, उसकी तरफ इशारा किया। सेकंड फॉर्म है ना, ईडी लगा हुआ आ जाए तो लास्ट में यार यानी आ निकालना है। यानी उसने लटकती हुई फोटो की तरफ इशारा किया कि हु इज दिस, कौन है। तो नेल आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है, ये प्रोनाउंस करना आना चाहिए। प्रोनाउंस की क्लासेस चैनल के ऊपर चल रही है तो जाकर देख लेना। सैड सोनिया, सोनिया ने कहा। से की सेकंड फॉर्म होती है सैड यानी से यानी कहना, और सैड सेकंड फॉर्म है कहा। तो नेल आर्मस्ट्रॉन्ग सैड सोनिया, सोनिया ने कहा कि ये तस्वीर तो किसकी है, नेल आर्मस्ट्रॉन्ग की है। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून। ही वॉज यानी वह। अब देखो, अगर हम रिस्पेक्ट से बोले ना, तो ही का मतलब यहाँ पे वह नहीं निकालना, तुम्हें वह निकालना है। ठीक है, ओके। आप वह भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट देना चाहते हो तो वे बोल सकते हो। तो वॉज द फर्स्ट मैन, वह पहला व्यक्ति था, वह पहला व्यक्ति था या वे पहले व्यक्ति थे। टू लैंड ऑन द मून, लैंड का मतलब उतरने वाले या पैर रखने वाले। तो मून पर, चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। गुड, बहुत अच्छा, सेड मिस्टर वर्मा, मिस्टर वर्मा ने कहा। देखो, वर्ब लास्ट में बोलना डियर, वर्ब लास्ट में बोलना है। नाउ टेल मी हु इज ही, अब मुझे बताओ। टेल यानी बताओ, अब मुझे बताओ। हु इज ही, वह कौन है। हु इज ही, वह कौन है। राकेश शर्मा, सेड अमन, अमन ने कहा। लास्ट में वर्ब बोलना है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस। ही यानी वह, वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस, ये वह पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में गए थे। गो इनटू, देखो इनटू जाने के लिए, अंदर जाने के लिए, स्पेस यानी अंतरिक्ष, यानी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। वेरी गुड, वेरी गुड, सेड मिस्टर वर्मा, मिस्टर वर्मा ने
कहा बहुत अच्छा। अब मुझे ये बताओ हु इज दिस, वह कौन है, सॉरी दिस है ना, तो दिस यह के लिए आता है, यह कौन है, कल्पना चावला। कल्पना चावला साउटेड ऑल द चिल्ड्रन टुगेदर, टुगेदर यानी साथ में, यानी सारे बच्चे एक साथ चिल्लाए। साउटेड यानी चिल्लाना, साउटेड यानी चिल्लाना, यानी एक साथ चिल्लाए, सारे बच्चे एक साथ चिल्लाए, यार ये तो कल्पना चावला है। देखो स्पेस का मतलब क्या होता है, ये ग्लोसरी है। द एरिया बियॉन्ड द अर्थ एटमोसफेयर, यानी पृथ्वी के वातावरण से बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब दूर, परे, वेयर द स्टार्स जहाँ तारे, प्लेनेट्स यानी ग्रह, प्लेनेट्स यानी ग्रह, आर एग्जिस्टिंग यानी वहाँ पे ये स्थित होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम स्पेस बोला जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है डियर। अगर पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और एक प्यारी सी कमेंट करना है कि वीडियो कैसा लगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सर प्लीज टेल अस अबाउट, सर प्लीज टेल अस अबाउट हर, हमें उसके बारे में बताओ। हर किसके लिए आया, कल्पना के लिए आया। किसके लिए आया भाई, कल्पना के लिए आया। सेड सोनिया, सोनिया ने कहा कि सर हमें उनके बारे में बताओ। देखो वर्ब लास्ट में बोलना है। व्हेन कल्पना चावला वॉज ए लिटिल गर्ल, जब, अब देखो कहानी स्टार्ट करने के लिए बोलती है सोनिया, बोलती है सॉरी सानिया बोलती है व्हेन कल्पना चावला, जब कल्पना चावला एक छोटी लड़की थी, एक छोटी लड़की थी। ऑब्जेक्ट ये है ना, कल्पना चावला छोटी लड़की थी, तब की कहानी बताओ सर। सी लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन, वह स्मॉल टाउन में रहती थी। लिव्ड यानी रहना, सेकंड फॉर्म में रहती थी। करनाल यानी एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम है करनाल, हरियाणा के अंदर। विगेन मिस्टर वर्मा, विगेन मिस्टर वर्मा, ऐसा कौन बोलता है वे, यानी विगेन यानी बोलना शुरू किया। क्या बोलना शुरू किया कि जब वो छोटी लड़की थी तो एक छोटे से कस्बे में रहती थी करनाल हरियाणा के अंदर। सी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, एन वोवल साउंड के पहले आता है, तो वह एक होशियार लड़की थी। ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन के पहले बोलना, वह एक होशियार लड़की थी। सी वर्कड हार्ड एट हर स्टडीज, वह कठिन वर्क किया करती थी, यानी कठिन अध्ययन किया करती थी। सी वर्कड हार्ड एट हर स्टडीज, यानी वह अपने अध्ययन के लिए कठिन परिश्रम करती थी। सी टू लव्ड साइंस लाइक यू डू, देखो टीचर बोलता है सी टू लव्ड साइंस, यानी वह विज्ञान से प्रेम करती थी। वह भी विज्ञान, टू यानी भी, वह भी विज्ञान से प्रेम करती थी। लाइक यानी जैसे, अब पसंद करना नहीं है, प्रीपोजिशन है ये। यू डू जैसे कि तुम करते हो, जैसे कि तुम करते हो। डू यानी करना। इवन एज ए लिटिल, अब देखो छोटे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अब देखो एक, जैसे कि मैं अभी 10th-12th क्लास को पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे रैपिडली पढ़ाया जाता है। तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे कि छोटे बच्चों को, मेरे से बोला नहीं जाता, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके डिमांड पे कि सर हमें ट्रांसलेट करना सिखाओ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ट्रांसलेट करना। ठीक है डियर। आगे बढ़ते हैं। इवन एज ए लिटिल गर्ल, जैसे कि एक छोटी लड़की के रूप में कल्पना वॉज क्यूरियस, कल्पना क्यूरियस थी। क्यूरियस यानी उत्सुक होना, जिज्ञासु होना। ठीक है, जिज्ञासु होना। कल्पना वॉज क्यूरियस अबाउट द स्काई, जो कल्पना थी वो स्काई के बारे में बड़ी उत्सुक थी। वो यानी थी। द मून एंड द स्टार्स, यानी स्काई के बारे में, मून के बारे में और तारों के बारे में बड़ी उत्सुक थी। सी वुड ड्रीम अबाउट फ्लाइंग, उसका सपना उड़ने के बारे में था। उसका सपना किसके बारे में था, उड़ने के बारे में
था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यानी किसके बारे में सपने देखती थी? सी वुड ड्रीम अबाउट फ्लाइंग, यानी वह उड़ने के सपने देखती थी। ड्रीम यानी सपने। सी वुड ड्रीम अबाउट रीचिंग द स्टार्स, और वह सपने देखती है सितारों के पास में पहुंचने का। रीचिंग का मतलब होता है पहुंचना, यानी सितारों के पास में पहुंचने के सपने देखती थी। एट समर नाइट्स, यानी जब समर नाइट होती थी, गर्मियों की जो रात्रि होती थी, सी स्लेप्ट विद हर फैमिली, वह अपने परिवार के साथ में सोती थी। विद यानी साथ में, स्लेप्ट यानी सोना। इन द कोर्ट यार्ड अंडर द स्टार्स, कोर्ट यार्ड का मतलब होता है आंगन। जो आंगन था उसके अंदर अपनी फैमिली के साथ में तारों के नीचे सोया करती थी। तारों भरी जो रात्रि होती थी, अंडर यानी नीचे, तारों के नीचे सोया करती थी, यानी खुले आसमान के नीचे सोया करती थी। सी वुड बी फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब होता है मोहित होना, आकर्षित होना। मोहित गलत लिख दिया, मोहित ही लिख दिया है ना। मोहित होना, आकर्षित होना, तो वह उनसे आकर्षित हो जाया करती थी, वह उनसे आकर्षित हो जाया करती थी। सी यूज्ड टू ड्रीम ऑफ रीचिंग देम समडे, वह उनके पास कभी किसी दिन, समडे यानी किसी दिन पहुंचना चाहती थी, यानी मैं किसी दिन वहां पहुंच जाऊंगी, उनके पास पहुंच जाऊंगी। सी कंटिन्यूड हर, वह लगातार स्टडी इन साइंस, यानी विज्ञान में लगातार अध्ययन करती है, जारी रखती है। हर स्टडी इन साइंस, वह अपने अध्ययन को जारी रखती है विज्ञान में। सी वेंट टू यूएसए, वह यूएसए चली गई। देखो, अपने इंडिया हरियाणा के अंदर करनाल डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली कल्पना चावला यूएसए, अमेरिका चली जाती है। छोटी सी लड़की है उस समय, देखो ये कहाँ चली जाती है, फॉर हायर स्टडीज एंड ज्वाइंड यूएस आर्मी, और वह उच्च अध्ययन के लिए चली गई। सी वेंट यानी वह गई, टू यूएसए यानी यूएसए, फॉर हायर स्टडीज यानी उच्च अध्ययन के लिए, हायर स्टडीज का मतलब उच्च अध्ययन के लिए, एंड ज्वाइंड यूएस आर्मी, और यूएस आर्मी उसने ज्वाइन कर लिया। मोन्टू उसका प्रेमी, यानी जो उसको निक नेम से पुकारते थे, प्रेम से पुकारते थे, एज सी वॉज कोल्ड, यानी मोन्टू कहकर पुकारते थे, कोल्ड यानी पुकारना या कहना। वर्कड हार्ड एंड मेड हर ड्रीम कम ट्रू, सी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू स्पेस। वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम किया, एंड मेड हर ड्रीम कम ट्रू, और उसने अपने सपने को सच किया। ट्रू यानी सच करना, मेड यानी बनाना या करना, उसने अपने सपने को पूरा किया। सी विकेम यानी वह बन गई द फर्स्ट वुमन टू गो इनटू स्पेस, वह पहली औरत बन गई स्पेस में जाने वाली। देखो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इसको बाद में बोलो। वह पहली औरत बन गई स्पेस में जाने वाली। सी वेंट इनटू द स्पेस, सी वेंट इनटू द स्पेस, वह स्पेस में गई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले, यानी पहली बार कब गई थी? 1997 के अंदर, यानी 1997 के अंदर पहली बार वो स्पेस में गई। देयर वर 5 एस्ट्रोनॉट्स विद हर, उसके साथ में 5 अंतरिक्ष यात्री भी थे। एस्ट्रोनॉट्स का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री। विद हर यानी उसके साथ में। ठीक है डियर, दे फ्लू इन द स्पेस शटल नेम्ड कोलंबिया। देखो, स्पेस शटल जानते हो, स्पेस शटल क्या होता है? अंतरिक्ष यान। शटल यानी यान। जो उनका अंतरिक्ष यान था उसका नाम था कोलंबियो। ठीक है, कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यात्री में यान के अंदर वो उड़ान भरती है, यानी उड़ान भरते, जो 5 लोग उसके साथ में थे। कल्पना वेंट इनटू द स्पेस फॉर द सेकंड टाइम, कल्पना चावला वेंट इनटू द स्पेस फॉर द सेकंड टाइम, यानी दूसरी बार के लिए स्पेस में गई। ऑन 16
जनवरी 2003, यानी 2003 के अंदर सेकंड बार हो जाती है। ऑन प्रीपोजिशन ध्यान रखना, जो डेट होती है उसके पहले लिखा जाता है। एंड कैरिड आउट अ रिसर्च वर्क देयर, और वह क्या करती है, उनके साथ में शोध कार्य किया। कैरिड आउट का मतलब होता है कोई कार्य करना, लगे रहना, जैसे बोलते हैं मुन्ना भाई लगे रहो, तो वैसे कैरिड आउट हर रिसर्च वर्क देयर, वह अपने रिसर्च में लगी रहती है, शोध कार्य में लगी रहती है। बट अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली ये वर्ड बार बार बोलना है, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली इसका मतलब होता है दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य से, ठीक है। हर स्पेस शटल यानी उसका जो अंतरिक्ष यान था कोलंबियो क्रैश्ड यानी क्रैश हो गया। वाइल, क्रैश का मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। वाइल दे वर रिटर्निंग, जब वो लौट रहे थे। वाइल यानी जब, दे वर रिटर्निंग जब वो वापस लौट रहे थे। टू द अर्थ यानी वापस पृथ्वी पे। कल्पना डाइड ऑन 1 फरवरी 2003, तो 1 फरवरी यानी 1 फरवरी को उसकी डेथ हो जाती है, मर गई वो। अब ये कुछ ग्लोसरी है वर्ड। क्यूरियस का मतलब होता है वन हु वांट्स टू नो मेनी थिंग्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो कुछ जानने का जिज्ञासु हो, जानना चाहता हो, ठीक है। रिसर्च यानी डिटेल्ड स्टडी, यानी जानकारी के बारे में अध्ययन करना। स्पेस शटल का मतलब होता है व्हीकल विच इज मेड ओनली टू ट्रेवल इन स्पेस, यानी अंतरिक्ष में जाने के लिए जो हम व्हीकल बनाते हैं, साधन बनाते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो आई होप ये आपको एक छोटी सी कल्पना चावला के बारे में स्टोरी समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा ये नोवेल था उनके बारे में, ठीक है डियर। कैसा क्या लगा आप सभी को? आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक प्यारी सी कमेंट कर दो डियर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जैसे मैं आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, छोटे बच्चों की तरह ट्रांसलेट करना सिखा रहा हूँ, मैं तो ये मान रहा हूँ। अब धीरे धीरे बोलना ये मैं खुद हैबिट में ला रहा हूँ ना, बाकी मैं रैपिडली पढ़ाता हूँ, है ना। क्योंकि बच्चे, बड़े बच्चे होते हैं ना, तो उनको रैपिडली पढ़ाना पड़ता है। अगर उनको ऐसे छोटे छोटे पढ़ाए तो उनका सिलेबस कवर नहीं हो पाता, है ना डियर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।